बड़ी खबर यह कि बीजेपी ने 2024 की तैयारी तेज कर दी है। दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक है। पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे पीएम मोदी। 2 दिन तक ये बीजेपी की बैठक चलने वाली है। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी पर बड़ी पैनी निगाह रखते हैं, बहुत खबरें उनके पास होती हैं, जाएंगे उनके पास। लेकिन उससे पहले आप जानिए कि बीजेपी 2024 को फतेह करने के लिए क्या मंथन कर रही है, वो आपको बता देते हैं कि ये बैठक में कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं। ये जो बैठक होने वाली है उसमें सबसे पहले क्या होगा, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बीजेपी के इस बैठक में शामिल होंगे, सभी प्रदेश के प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे, सभी प्रदेश के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे और सभी प्रदेश के महामंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। अब हम आपको ले चलते हैं नीरज पांडे के पास, वो हमें बताएंगे, बड़ी पैनी निगाह रखते हैं इन सारे हलचल पर। नीरज, सारे पदाधिकारी बुला लिए गए हैं, प्रदेश सचिव बुला लिए गए हैं, सारे छोटे बड़े जितने लोग शामिल हैं बीजेपी में बुला लिए गए हैं। तो हैट्रिक की तैयारी और कैसे हो रही है, अंदर की खबर। देखिए विवेक, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। हमेशा चुनाव से पहले ऐसी बैठकें होती हैं और ये बैठक का सीधा एक एजेंडा यही होता कि भाजपा की जो नीति है और आगे की जो लड़ाई है, उस नीति के आधार पर लड़ाई को कैसे जीता जाए, इस विषय पर चर्चा होती है। हमने देखा कि विधानसभा चुनाव से पहले बैठक हुई, इसके पहले अब जैसे विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जाना है, उससे पहले ये बैठक हो रही है। तो इस बैठक के बहुत सारे महत्व हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बैठक के जरिए आगे का एजेंडा तय किया जाएगा कि लोकसभा चुनाव में कैसे हमको केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार के किए गए काम और पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे जन उपयोगी जो योजनाएं हैं, जन उपयोगी जो जनसंपर्क कार्यक्रम, उसको कैसे धार दिया जाए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन सब की समीक्षा भी की जाएगी ताकि ये देखा जा सके कि भाजपा ने जो प्रोग्राम चलाए वो कितना सफल हुए, उनमें कहाँ कमियां आ रही हैं और कितना उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, चाहे वो जनसंपर्क अभियान रहा हो, चाहे वीर बाल दिवस अभियान रहा हो, इसके अलावा अभी विकसित भारत कई कार्यक्रम चलाए गए हैं और कई कार्यक्रम चलाए जाने हैं ताकि 2024 को साधा जा सके। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर ये कि बीजेपी की बैठक से जुड़ी है ये बड़ी खबर। बैठक में नमो ऐप पर एक प्रेजेंटेशन होगा, भविष्य में नमो ऐप के फायदे पर बात होगी। 3 राज्यों में जीत पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी। चुनावी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष इसमें प्रेजेंटेशन देंगे। टोटल डिजिटल जो नमो ऐप है, अब उस पर प्रेजेंटेशन होने वाली है। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलेंगे आपको। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हैट्रिक की तैयारी में जो बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो भी आपको बताते हैं। क्या क्या टारगेट रहने वाले हैं, पहला दूसरा टारगेट क्या होने वाला है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। क्योंकि 325 सीट का अभी से दम भरने लगी है। बीजेपी कह रही है कि 24 में तो हम 325 प्लस सीटें लेकर आएंगे। और पीएम ने जब संबोधित किया था, कह दिया था कि हैट्रिक लगने वाली है 3 विधानसभा चुनाव के जीत के बाद। 35 करोड़ प्लस वोट का टारगेट रखा गया है अब की बार जो 2024 के चुनाव होंगे उसमें, और 300 प्लस कॉल सेंटर बनाए गए हैं। ये कैसे, पहला टारगेट जो है वो 325 प्लस सीटें ले आने का है, दूसरा टारगेट 25 करोड़ से ज्यादा वोट लाने का है। कैसे करेंगे, तो जनसंपर्क अभियान करेंगे। उसमें एक क्या है, एक ये है कि करोड़ों लोगों को कॉल के जरिए जोड़ने की कोशिश होगी। मोदी शाह के लाभार्थी आउटरीच प्रोग्राम जो हैं वो भी उसमें बनाए गए हैं। भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल को इस बात का जिम्मा दिया गया है इस काम का क्रियान्वयन करने के लिए, और मोगरा की जावेस कंसल्टिंग की मदद इसमें ली जा रही है इस काम में कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।